जी जनाब, वेलकम बैक। कई लोगों को सोशल मीडिया से बड़ा एतराज़ होता है कि भाई नेगेटिविटी फैलाता रहता है ये, और पता नहीं सारी गलत खबरें होती हैं, अफवाहें, सनसनी। लेकिन अगर आप वायरल स्टोरीज़ को देखें उसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज़ ऑफ इंस्पिरेशन भी मिल जाती हैं। आज ऐसी ही कहानी आपके लिए लेके आए हैं जिसने इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मचाई भी है। हम बात कर रहे हैं कामरान चौरंगी पे एक ज़बरदस्त फूड स्टॉल है जिसका नाम है स्नैक्स टुनाइट। और जब हमने इसकी कहानी के बारे में जाना, बिकॉज दिस इज़ लेड बाय अ वुमन एंटरप्रेन्योर जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, और किस तरह उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप किया है, अपने बेटों को और अपने दामाद के साथ मिलकर वो ये कारोबार कर रही हैं। इनकी ये जर्नी कैसी रही, आइए इसकी यूनिकनेस से आपका भी तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबरा जी, और आज उनके साथ उनके दामाद दानियाल हसन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साबरा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन, क्योंकि ना सिर्फ खाना बड़ा मज़ेदार है, आपके कॉर्न डॉग्स बहुत मशहूर हैं, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि यू आर अ सिंगल वुमन लुकिंग आफ्टर योर चिल्ड्रन, सिंगल मदर के तौर पे। आसान तो नहीं होगी साबरा जी ये जर्नी, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल डेफिनेटली। मैं ये बताऊंगी कि सिंगल पेरेंट तो अभी रिसेंटली कुछ हुआ है मिसहैप मेरे साथ, ठीक है। ज़ाहिर है हम लोग थे तो नहीं कुछ हो पा रहा था। डेफिनेटली मैं यही सोचती रहती थी कि बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, अच्छा माहौल देना है, इसके लिए मैं कुछ करूं। पहले मैं कुकिंग करती थी, होम कुकिंग करती थी, और मतलब पकाने में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपर्ट हूँ, हर चीज़ बना लेती हूँ। बस इसी तरह ऐसा ही हुआ कि बस वीडियो एक दिन देख रही थी, मेरा ये जो कॉर्न डॉग मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो एक वीडियो देख रही थी स्ट्रीट फूड का, ठीक है, बाहर थाईलैंड का। तो बस मुझे बहुत ही यूनिक लगी ये चीज़ और मुझे बहुत इंस्पायर किया इस चीज़ ने। तो मैंने कहा मैं बना सकती हूँ। इसको मैंने घर पे ट्राई किया और अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स और उस्तानी जी उनको ट्राई करा, उनका भाई बहुत ज़बरदस्त मुझे थम का वो मिला कि आप इसको लेकर आएँ स्ट्रीट पे, लेकर आएँ, इंशाल्लाह आप देखिएगा बेहतर। वाकई में उनकी जो थिंकिंग या उनका था, मेरी मुझे खुद भी लग रहा था कि डेफिनेटली मैं इसको लेकर आऊँगी तो ये एक नया कहलाएगा। साबरा जी एक बात बताएं, और ये मैं उन तमाम लोगों के लिए जो होम शेफ़्स हैं, खाने पकाने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए पूछना चाहूँगी कि हम अक्सर ऐसे होम शेफ़्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनको कहते हैं कि आपको प्रोफेशनली ये करना चाहिए, आप कमर्शियली ये प्रोडक्ट बनाइए, लेकिन कितना मुश्किल होता है। बिकॉज देखिए घर में हम 4 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, लेकिन एक स्टॉल पे आपके कई ग्राहक हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। फिर मेक श्योर करना कि अगर कोई ग्राहक परसों आपके पास से कॉर्न डॉग खा के गया तो आज भी उसको वही जायका मिल रहा है और उसको सर्विस भी अच्छी मिले। ये सब मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। 1 मंथ या हाफ हो रहा है, 1-1.5 महीना हो रहा है इसको स्टार्ट किए हुए। शुरू में प्रॉब्लम हुई, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करने पे ला रहे हैं, इसीलिए माशाल्लाह बच्चों को भी लगाया। माशाल्लाह दानियाल हुसैन मेरे जो दामाद ये काफ़ी अच्छा मैनेज करते हैं मेरे साथ मिलके, बहुत कोऑपरेटिव है। तो ये होता है कि मैं सिर्फ ओनली मेकिंग और फ्राइंग और इनको दे देती हूँ, ये फिर जो है इसको प्रिपेयर करके और सॉस वगैरह डाल के ये फिर पब्लिक को देते रहते हैं। तो आपको डिवीजन ऑफ लेबर करनी पड़ती है दानियाल के, और आपको उनकी रेसिपी यूनिक रहे, ग्राहक हमेशा खुश रहे, जो आपसे लेके जा रहे हो कि हाँ जी परसों खाया था वैसे ही था। कभी कोई कंप्लेन आती है? अल्लाह का शुक्र अभी तक तो कंप्लेन नहीं आई और अच्छा फीडबैक आया है। तो मैं बेसिकली जो देख रहा होता हूँ ऑपरेशन को स्मूथ कर रहा होता हूँ कि ऑपरेशन स्मूथ हो। और कंप्लेन जो एक आ रही है कस्टमर की ये आ रही है कि हमें डिलीवर घर पे आप लाजमी करवाएं। तो कह रहे हैं घर बैठ के भी हमें ऑर्डर, तो डिलीवर फिलहाल अभी हम नहीं करवा रहे। डिलीवरी इसलिए ऑन नहीं करवाई, तो मैं चाहता हूँ जो कस्टमर चल के खुद हमारे पास आया पहले वो ऑपरेशनल सिस्टम हम स्मूथ करें ताकि फिर हम घर पे स्टार्ट करें। और बहुत सारे फूड पांडा से भी हमारे पास आए कि फूड पांडा रजिस्टर्ड करें, लेकिन मैं चाहता हूँ जो कस्टमर मेरे पास खुद चल के आ रहा है तो पहले उस ऑपरेशन को स्मूथ करूँ मैं, देन उसके बाद डिलीवर पे मैं घर पे जाऊँ। दानियाल मुझे बताएं कि यू नो ऑब्वियसली एक ऑपरेशन को और ख़ास तौर पे एक फैमिली रन ऑपरेशन को मैनेज करना मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे अगर वो आपके लिए नई चीज़ हो। आपने जिस तरह कुछ चीज़ों को कहा कि ऑपरेशन को स्मूथ करने में आपका फोकस किन किन चीज़ों पे, क्योंकि इस वक्त तो बड़े बड़े एस्टैब्लिश होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो मेन कंप्लेन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स की जो कीमतें हैं वो फ़ौरन राइज कर जाती हैं, तो आपके लिए अपनी प्राइसिंग करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल ऐसी है, कस्टमर से हमारी यही बात होती है कि हो सकता है इन फ्यूचर कराची के पैसे
पैसे बढ़ाने पड़े, लेकिन क्वालिटी पे और हाइजीनिक पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब बिल्कुल कस्टमर को वही सर्व करेंगे जो मैं अपनी फैमिली के साथ घर में खाता हूँ। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो कस्टमर को इंशाल्लाह कंप्लेन भी कभी नहीं होगी। और लेकिन ये जो चीज़ों की कीमत ऊपर जा रही है साबरा जी, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। जब मैंने शुरू में किया था तो जो मुझे प्राइस मुनासिब लग रहा था, मैंने उसी प्राइस को लेकर मार्केट में आ गई, ठीक है ना। ठीक 15 से 20 दिन के बाद यकीन करें ग्रोसरी रोज़, फिलहाल जैसा सेटअप भी मेरा बैठा है तो मैं ग्रोसरी रोज़ आना ही करती हूँ अपनी स्टॉल की, बिल्कुल ना। तो हर नए दिन आपको नए दाम मिलते हो, यकीन करें, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा। और मैं ब्रांडेड चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। अगर ब्रांडेड चीज़ें आप इस्तेमाल कर रही हैं तो कई दफ़ा तो इन ब्रांड की भी शॉर्टेजेस हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन फिर अब मैंने उनसे बात की कि मुझे ये चीज़ अवेलेबल चाहिए, एनी सोर्सिंग आपने की है। जी बिल्कुल, इसकी ज़ाहिर है मेरा बिजनेस, इसको मुझे आगे लेके इंशाल्लाह इसको अच्छा चलना है। तो मैंने सारे लोगों से कांटेक्ट अभी किए हुए, तमाम जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं उनसे कांटेक्ट किए हुए कि ये मुझे कमी नहीं पड़नी चाहिए ताकि मैं। अच्छा, ये तो बात हो गई एक्चुअल रेसिपी की, इसको बनाने की, इसकी पजीराई यकीनन है, इसको बायर्स पसंद कर रहे हैं। तानियाल, एक आम इम्प्रेशन लोगों को दिया जाता है कि उस स्टॉल को मैनेज करने के लिए बहुत सारी और आपको चीज़ों को भी मैनेज करके चलना पड़ता है। एक ज़माने में कराची में ख़ास तौर पे जो लोग स्ट्रीट बिजनेसेस, हॉकर्स या स्टॉल्स लगाते थे वो कहते थे जी भत्ताखोरी बहुत होती है। ये आपको फेस करना पड़ा है किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट? तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अभी तक तो नहीं है, और इन फ्यूचर अगर हुआ तो बिल्कुल हलाल का काम लेके बैठेंगे, कोई इलीगल नहीं है। तो कोर्ट के रास्ते खुले हुए, रियासत के पास जाएंगे इंशाल्लाह, हलाल रिस्क हमारे, तो आप बिल्कुल इस पे फॉलो करेंगे। कभी आपको मुश्किल हुई? और जैसे आए दिन हम स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात सुन रहे होते हैं, तो कभी अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी को लेके, क्योंकि साबरा जी भी साथ हैं और आप सब फैमिली मेम्बर्स हो, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई है, कभी ये जहन में बात आती है? बिल्कुल जहन में आता है। जब फैमिलीज हमारे पास बैठी होती है, हम डाइन आउट करवा रहे होते हैं, तो उस टाइम अक्सर कुछ ऐसे बाइक पे आते हैं तो लगता है कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए। लेकिन बस ये कि कराची में रहना भी है, सबसे बड़ा कसूर तो ये कि हम यहाँ के नेशनल हैं, तो ये हमारा कसूर है, और रहते हुए सर्वाइव भी करना है, तो पेट पालने के लिए सब कुछ करना है, तो इंशाल्लाह सर्वाइव। मैं आपको बताऊं, कल ही मैं बात कर रही थी किसी से, तो उन्होंने कहा कि जी हम काम के सिलसिले में पता नहीं मेक्सिको गए या किसी ऐसे इलाके में गए जहाँ पे हालात कुछ गड़बड़ रहते हैं। शहर का एक इलाका ऐसा था जहाँ पे जब वो लोगों को लेके गए तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ ज़रा एहतियात से रहना, यहाँ वारदात हो जाती है। तो उन्होंने पलट के कहा आपको पता है हम कराची से हमारा तो ये कोई एक इलाके का नहीं है, तो हमारे पूरे शहर का हाल है। लेकिन अज़राहन मजाक की बात की गई है, दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं जब भी साबरा जैसे लोगों से मिलती हूँ और इनकी पूरी फैमिली की जो पैशन है, जो कमिटमेंट है, उसको हम देखते हैं, हम कहते हैं यार ज़रा सी इन चीज़ों पे अगर तवज्जो दे दी जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर लें, लोग अपना रास्ता खुद निकाल लें, क्योंकि रोज मेहनत करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। ये खौफ रहता है, बाय गॉड मैं वहाँ स्टॉल पे खड़ी होती हूँ, खौफ रहता है जिस तरह के हालात हमारे कराची के हुए हुए इस वक्त ना, मामलात को लेके, स्ट्रीट क्राइम्स के जी, तो मुझे खौफ बहुत रहता है। और जिस कुछ कहना चाहेंगी अगर आपकी आवाज़ इस पर कोहतारान सुन रहे हैं तो उनको क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे हुकूमत को, जो भी हमारी हुकूमत है ना, उसको बहुत अच्छा करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे कराची के अंदर बेहतरीन निज़ाम लाने की ज़रूरत है, ख़ास कर स्ट्रीट क्राइम के अंदर। बहुत लोग खौफज़दा हैं, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, बहुत मुश्किलों से अरेंजमेंट करते हैं सब कुछ, और उनका एक लम्हे में सब कुछ लूट जाता है। तो एग्जैक्टली यकीन करें, कोई दिल मतलब अटैक भी हो जाता है, डेफिनेटली हम जैसों को तो सीधी बात है, मैं फील करूँगी अटैक ही ना हो जाए ऑन द पॉइंट ना। नहीं, और आपके लिए जिम्मेदारी ना सिर्फ ये खानदान का हर फर्द वहाँ पे मौजूद है, फिर अगला भी जो लेने के लिए आया, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके ग्राहक, आपके सारिफ का कोई नुकसान हो। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बट टू हाईलाइट दिस वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखिए जी, लोगों में पैशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, जिसके हलाल कमाना चाहते हैं, मेहनत करने से नहीं कतराते। बट व्हाट वी नीड टू डू इज़ सपोर्ट देम एज अ सोसाइटी। हमारी इंतज़ामिया को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जिम्मेदारी पे पूरा उतरना है। बहुत बहुत शुक्रिया साबरा जी, दानियाल जी यहाँ पे मौजूद होने के लिए। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।